नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे आपका भविष्य उज्जवलमय हो और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, आपके जीवन में कोई बाधा न आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी, बीएड, बीटीसी, एमएड या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन, जिसको हम बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम एसडी भी बोलते हैं। एसडी मतलब यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड, और डी का मतलब होता है यहाँ पे डेविएशन। तो यहाँ पे हम मानक विचलन क्या होता है ये जान लीजिए कि यह सभी प्राप्तांकों के मान पे आधारित होता है, यानी जितने भी हमारे पास स्कोर रहेंगे उनकी वैल्यू निकाल के हम एसडी निकालते हैं। और अगर ये जुड़ा होता है कि इसमें मीन हमेशा आएगा, बिना मीन के आप एसडी नहीं निकाल सकते हैं। शार्ट में इसे हम एसडी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा था। तो वहाँ भी हमने इसके दो टाइप्स ऑफ डाटा देखे थे कि एक हमारे पास डाटा ऐसा होता था जो कि वर्गीकृत होता था, यानी जो ग्रुप डाटा हुआ करता था, जिसमें हमारे पास वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी दी होती थी। और एक डाटा ऐसा होता था जहाँ पे ना वर्ग अंतराल दिया होता था ना फ्रीक्वेंसी दी होती। तो सेम यहाँ भी उसी तरह प्रोसीजर में हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के डाटा होते हैं, जिसमें एक में फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ें यानी वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और एक डाटा ऐसा होगा एक ग्रुप में जिसमें हम ये चीज़ें नहीं दी होंगी। तो हम पहले उसी डाटा की बात करेंगे, यानी अनग्रुप, यानी अवर्गीकृत, ठीक है। अगर अवर्गीकृत की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है एसडी का वो होता है x माइनस एम का स्क्वायर, यहाँ समीशन अपान n। अब इसी फार्मूले से इसको कैसे निकालते हैं हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ x का मतलब होता है कि टोटल ऑफ नंबर, यानी कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं कोई भी एक रैंडमली, जैसे ले लिया 12, 18, 7, 8, 5, एक छोटी ही डिजिट लेके चलते हैं। तो ये हमारे हो गए x, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ समीशन का चिन्ह है, तो समीशन पे हम ध्यान देंगे। अगर इनको हम समीशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं पहले, तो कितना हो गया, 8 5 13, 13 7 20, 20 18 38 12 50, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे m का स्क्वायर है, यानी हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो इनका मीन निकाल लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो मीन निकालने के लिए होता है कि समीशन x अपान n कर देते हैं, ठीक। तो वहां से हमने इसका मीन निकाल लिया, ये 50/5 कर दिया तो 10 आ गया। तो हमारे पास मीन है और ये x है। अब इसी को x माइनस m हमें करना होगा, ठीक है। तो हमने अगर x माइनस m यहाँ से कर दें, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 12 में से 10 घटा देते हैं, 18 में से भी 10, 7 में से भी 10, 8 में से भी 10 और 5 में से भी हमने 10 घटा दिया है। अब इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, 8, 3 2 5। अब चूंकि फार्मूले में कह रहा है कि इनका स्क्वायर होना है, तो इन सभी का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो हो गया 4, ठीक है। और 8 का हो गया 64, 3 का हो गया 9, 2 का हो गया 4 और 5 का हो गया 25। ये हमारे पास स्क्वायर मिले हमें, ठीक है। तो इनको हम ध्यान देंगे, इनको हम सभी को सम कर लेते हैं। तो हो जाता है 25, 8 हो गया हमारे पास 33, और 33 में 64 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 3 7 6 3 9, 97 आ जाता है। तो ये हमारा मान निकल गया है x माइनस एम को। अब इसलिए पहले इसको राम इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी से इसको समझ में आएगा। होता क्या है कि जितने भी हमारे पास अब डाटा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हर डाटा हमने इसका मीन निकाल लिया। हमारे पास कितने x, देखो हमने यहाँ पे मीन निकाला है सबसे पहले, ठीक। पहली चीज हमने मीन निकाल लिया, ठीक है। और सभी प्राप्तांकों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ के ही तो हमने मीन निकाला, मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद जो रॉ स्कोर था, यानी हमारे जो नंबर्स दिए गए थे, इधर देखिए, यानी ये इनमें से मीन को सभी जगह माइनस कर दिया। जब हमने माइनस कर दिया तो फिर हमने उसका क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कहा गया था तो हमने स्क्वायर कर दिया, और लास्ट में n की वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको
तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस एम आया है हमारे पास 97, और हमारे पास n कितने हैं, 1 2 3 4 5, अपन 5 करके अंडर रूट लेके कंटिन्यू करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं यानी काट देते हैं। तो 1 4/5 9 45 19, ठीक है, 45/2 20 यानी 4 बार, ये आया अंडर रूट में। अब यहाँ पे एक चीज आ गया कि हमें अंडर रूट तोड़ना पड़ेगा, तो सभी को बता दे रहा हूँ कि आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए, वरना एचडी आप नहीं कर पाएंगे। इवन एचडी के बाद भी इसका हमें कई जगहों पे यूज मिलेगा कि हमें अंडर रूट, चाहे हम काई स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है, या कोरिलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा, तो हमें एचडी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है जो हमारा मान है, तो हमें पहले 19.4 का हमें स्टैंडर्ड वो वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए बस सीधा सा आसान तरीका है कि भाग देना होता है, और भाग देने में बस इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि क्या कैसे करना होता है। तो चलो हम पहले कोई रैंडम डिजिट लेके आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है 20 45, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान देना होता है कि वर्गमूल में पहले पेयर्स बनते हैं, ये हम जोड़े बना लेंगे, और वो भी एक इधर से एक इधर, मतलब दाहिने से बाएं आते हैं। तो हमने पेयर्स बनाया, देखो 45 का एक 20 का एक। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें एक ऐसे डिजिट से भाग देना पड़ेगा जिससे 20 पूरा कट जाए। तो अगर हम 5 से देंगे और यहाँ 5 रखते हैं तो 5 और 5 हो जाएगा 25, यानी ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 4 रखते हैं, और सेम डिजिट यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 16। अब घटा दीजिए, ठीक है, तो आ गया 4, और यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसी अगले 4 को हम ऐड करते हैं, यानी 4 4 हमारे पास हो गया 8। और यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमेशा पेयर्स में उतरेंगे, ये सिंगल कभी भी नहीं उतरते। यही बस अंतर है वर्गमूल में और भाग में। भाग में हमारे पास एक रैंडम डिजिट होती है कि भाई 9 से हमें 50 को भाग देना है। यहाँ पे हमें खुद से अपनी संख्या डिसाइड करनी पड़ती है कि किस संख्या से हमें भाग देना है, ठीक है, और कहाँ तक देना है। और दूसरी चीज इसमें एक नियम ये होता है कि यहाँ हमेशा पेयर्स में उतरेंगे, कभी भी सिंगल नहीं उतरेगा डिजिट। तो अब यहाँ पे 4 बचा और ये दोनों उतर गए, यानी हो गया 45। अब एक ऐसी संख्या हमें यहाँ पे रखना है कि जिससे ये पूरा कट जाए। ठीक, तो अगर ऐसी संख्या हम रखते हैं, अगर हम 5 रखते हैं, 5 बचा प्लीज 8 पंचे 40, तो हो जाएगा। हमने यहाँ पे रख दिया 5, 5 हमने यहाँ भी रख दिया। यही इसका नियम है, जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 5 बचा हो गया 25, 2 और 5 8 40, 2 42। अब इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और ये कट गया। और सेम चीज यहाँ पे फिर हम 5 जोड़ देंगे, तो 5 5 हो गया 10, 8 1 9। अभी भी बच रहा है, क्योंकि हम कम से कम दशमलव के 2 स्थान तक जाते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम दशमलव के 2 स्थान तक जाएंगे, तो हमने अभी यहाँ दशमलव लगा दिया, तो ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे 2 जीरो उतार लिए। अब हमें एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिससे पूरा कट जाए। तब यहाँ पे सोचिए कि किस प्रकार की हमें संख्या रखनी है। जैसे 90 हमारे पास ऑलरेडी है, तब हम कौन सी संख्या रखें, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2, और यहाँ भी हमने रखा 2, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 0 और 9 दूनी 18। अब फिर वही चीज़ है, हम घटा देंगे तो 10 हासिल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हासिल लिया, ये 10 हुआ, फिर इसने लिया तो 9 हुआ, फिर इसने लिया तो 10 हुआ। तो 10 में से 4 गई, कितना बचा 6, 9 में से गया 0 तो 9, और 9 में से 8 गई तो 1, और ये कट गया चूंकि 1 बचा था। अब फिर यहाँ पे हम जो 2 था उसको यहाँ रख के एड ऑन कर लेंगे, फिर वही कर देंगे, यानी 4 हुआ, 0 हुआ और 900। अब यहाँ पे 196 था, फिर हमने क्या किया, 2 जीरो रख दिया। तो अब एक ऐसी संख्या से हमें भाग देना है कि हम कट जाए। ठीक, फिर वही सेम प्रोसेस, तो एटलीस्ट चलो हम ज़्यादा बड़ी नहीं 2 ही रखते हैं। 2 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 9 18। फिर वही हम घटा देंगे इसको, तो 10 में से 4 गई 6, 9 में से 8 गई 1, 5 में से तो 5 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और ये कट गया। हमारा जो वर्गमूल आया वो आया 45.22। अब हमारे पास जो संख्या थी वो क्या थी, 19.4। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को, ये वर्गमूल निकालना होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो एक वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये मैंने इसीलिए पहले एग्जाम्पल दिया है, हम अपने सवाल का सॉल्व करते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे निकलता है।
अभी हम जितनी भी स्टैट्स कर रहे हैं तो इनके सिर्फ जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, यानी इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उस पर बात कर रहे हैं। एक क्लास ऐसी भी होगी कि जिसका कि इनके सैद्धांतिक पक्ष क्या हैं, ये होते क्या हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगली कभी किसी वीडियो में। अभी इनके फार्मूले, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो हमारे पास है √19.4, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही हम प्रोसेस करेंगे, सेम चीज़। यहाँ पेयर बनाया तो यहाँ हमने 4 से भाग दिया, 16 हुआ, यहाँ 4 ऐड कर दिया, ये 8 हो गया। अब इसको घटा देते हैं, ये 3 आ गया, दशमलव यहाँ रखते हैं और 4 उतारा, क्योंकि ध्यान देना कि ये पेयर में उतरता है। अभी चूंकि सिंगल था इसलिए सिंगल उतर आया। अब बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी हम पेयर में हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक्स भी भाग देंगे तो 34 तो भाग जाएगा नहीं, 34 भाई बहुत छोटी, अगर यहाँ पे अगर एक्स भी भाग देंगे तो ये 81 हो जाएगा। तो हमने क्या है, दशमलव है, तो दशमलव को अपनी मर्जी से 0 उतार सकते हैं। तो ध्यान देना कि यहाँ पेयर्स में उतरते हैं, तो यहाँ पे हम 2 ही 0 उतारेंगे, सिंगल नहीं। तो हम यहाँ पे, हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट होगी 9, 9 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 9 9 कितना हो गया, 81, और 9 8 72, 72 8 कितना हो जाता है, 80, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं। 9 9 में से 0 गई 9, 13 में से 8 गई 5, तो यहाँ 9 हम जोड़ देंगे, 9 9 18, 8 है 9, ठीक है। क्योंकि अब ये काफ़ी है तो हम पेयर नहीं उतारेंगे, सॉल्व कर देते हैं। मन हो तो उतार लीजिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक बार फिर इसको सॉल्व कर देते हैं पेयर उतार के, ठीक है। तो हम फिर वही सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 9 ही जाएगी, तो यानी यहाँ पे 9 आ गया। तो हमें हमारा डाटा मिल गया, यानी 4.99। जब हमने इसको सॉल्व किया 19 को, तो ये आ गया 4.99। यही हमारा एचडी का फाइनल वैल्यू हुआ। तो एचडी सॉल्व हो गया। ये क्या था कि ये अनग्रुप डाटा का था, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी या वर्ग अंतराल नहीं था। नेक्स्ट क्लास में जब हम इस पे टॉपिक पे बात करेंगे तो हमारे पास ऐसा डाटा होगा कि जो कि फ्रीक्वेंसी और वर्ग अंतराल के साथ होगा, और उसके भी 2 मेथड होंगे। जैसे कि मीन के साथ हुआ था कि एक हमारे पास लॉन्ग मेथड था और एक शॉर्ट मेथड था, तो सेम प्रोसेस उसका भी होगा। इसीलिए इस वीडियो में हम वहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को बताएंगे कि उसके जो दोनों मेथड हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे। अगर फिर से एक बात कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसमें शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है, ठीक है। नमस्कार।